Hello students, so this is the third part of Swami Vivekanand, third class. This is the third part. हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पददलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य। क्या है आदर्श वाक्य स्वामी विवेकानंद का? कि you have to move forward always and you have to think about poor people and the people who are very low background. और मतलब जो पददलित मतलब द पीपल हु आर वेरी बैकवर्ड क्लास पीपल, यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू कीप सिंपैथी फॉर देम। वीर युगो, बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन गॉड। किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगा। तो नो नीड टू बिकम सो मच स्मार्ट, नो नीड टू डू सम एनी क्लेवरनेस, you have to understand the poor people problem then and you have to pray for them, it will work, you will get it. क्योंकि मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राण प्रयत्न को थाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूँ। सो कि थाथी मतलब होता है धरोहर, सम प्रीशियस थिंग ही इज गिविंग टू यू एंड यू हैव टू कीप दैट वन ऑलवेज। सो व्हाट इज दैट वन? पुअर एंड मूर्ख मतलब जो अशिक्षित लोग हैं और जो टॉर्चर्ड हैं, उनके लिए यू हैव टू कीप ऑलवेज सिंपैथी बिकॉज ही इज ऑल्सो कीपिंग सिंपैथी फॉर देम। अर्पण करना मतलब देना, समथिंग गिविंग। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार के कार्य में लगा दोगे जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। सो हैव टू उद्धार कर अपना सारा जीवन, होल लाइफ यू हैव टू डू फॉर देम ओनली। उद्धार करना, उनको आगे बढ़ाना जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। अवनति इसी यहाँ पर एक विलोम शब्द है, उन्नति का अपोजिट होता है अवनति, मतलब दे आर गोइंग बैक। यू हैव टू थिंक अबाउट देम, अदरवाइज इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे, न किसी बात पर रुकोगे, तुम सिंह तुल्य होगे। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। सी इफ यू आर माई चाइल्ड, यू नॉट स्केयर anyone and not stop for anything, will become a like lion। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तो you are like you are a God child and you deserve enjoyment and you are pure एंड कंप्लीट सोल। सो अतएव तुम जैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो, यू आर नॉट वीक, गेट अप एंड बी ब्रेव एंड वीरवान हो, तो वीर बनो। सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो, याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। यू हैव टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू आर ओनली मेक योर डेस्टिनेशन, नो नीड टू डिपेंड ऑन एनीवन। तुम जो बल सहायता चाहो वह सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। वट एवर यू वॉन्ट इनसाइड योर ब्रेन ओनली इज देयर। एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को? यू हैव टू थिंक। ह्यूमन बीइंग में रूल और रूड मेड ह्यूमन बीइंग। मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? हु विल क्रिएट मनी और मनी विल क्रिएट ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन विल क्रिएट मनी। मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा करते हैं? मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब अपने आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीज़ें स्वयं आपका अनुसरण करेंगी। फर्स्ट यू हैव टू बी अ ह्यूमन बीइंग एंड ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल फॉलो यू। अनुसरण मतलब दे विल फॉलो। परस्पर घृणित द्वेष भाव को छोड़िए। यू हैव टू और सुदेश, सदुपाय, सत्साहस एवं सद्वी का अवलंबन कीजिए।
आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कृति यहीं छोड़ जाइए। सो यू हैव टू लीव हेट, द्वेष भाव मतलब दुश्मनी, जेलसी, यू हैव टू लीव। सुदेश मतलब अच्छा देश से, शुद्धोपाय मतलब अच्छा सॉल्यूशन, सत्साहस मतलब गुड थिंग एंड और अपनी अच्छी आदतों को अवलंबन मतलब उसको फॉलो करो, उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो। अपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाइए। यू आर ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू लीव हियर एवरीथिंग, पीपल विल रिमेंबर यू। जातीय व्यक्तियों की केवल समष्टि है, समष्टि मतलब होता है ग्रुप। और व्हाट इज दैट कास्ट? द ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी यह कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। तो ही वांट, सो दिस पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट। ठीक, शिक्षा के द्वारा क्या करना है? विद एजुकेशन एवरीवन ही वांट टू इम्प्रूव। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी चाहिए। वी हैव टू थिंक अबाउट अस। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हो। हाउ वर्ल्ड गुड बिकम गुड एंड प्योर व्हेन वी आर गुड एंड वी आर प्योर। वह है कार्य, हम हैं उनका, उसके कारण। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें, आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है, यह सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीरवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न, अंत तक कपट रहित युवकों की। सो he want people, but what kind of people he want? वीरवान, the people who are brave, तेजस्वी मतलब who have power, श्रद्धा संपन्न who have culture, and कपट रहित मतलब the people who are not selfish। इस प्रकार के 100 युवकों से संसार के सभी भाव बदल जा सकते। if he will lead like 100 people youth also, they will change the world। और सब चीज़ों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का प्रभाव, इच्छा तक मीन्स इच्छा शक्ति मतलब और ब्रेन पावर, दिस वन डिज़ायर एंड इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियाँ दब जाएंगी। इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यू कैन चेंज एवरीथिंग, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। हाउ इट विल कम आउट फ्रॉम द गॉड ओनली। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। प्योर, वेरी प्योर एंड स्ट्रॉन्ग। इच्छा शक्ति मतलब यू कैन से विश ऑल्सो, डिज़ायर ऑल्सो, इट्स पावरफुल, सो मच पावरफुल। मैं तो इन युवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। वाई आई टेकन बर्थ? बिकॉज आई वॉन्ट टू। संगठन मतलब सब लोगों को इकट्ठा करना, उनको जोड़ना। यही क्या, प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार हैं, और मैं चाहता हूँ कि इन्हें अप्रतिहित गतिशील तरंगों की भांति भारत की सब ओर भेजूँ। अप्रतिहित मतलब बिना रोके, गतिशील मतलब फास्ट। आई वॉन्ट टू सेंड लाइक दिस वेव्स इन इंडिया, जो दीनहीनों और पद्दलों के द्वारा पर सुख, नैतिकता, धर्म की शिक्षा उड़ेल दे, और इसे मैं करूँगा या मरूँगा। और लाइक दैट पीपल हु वांट टू डू अबाउट देयर कंट्री। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ स्वाभाविक उन्नति में। सो आई डोंट वांट, आई विल नॉट ट्रस्ट ऑन चेंज, I will trust on progress। So he don't want change, he want progress। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश, तुम्हें इस बात ही चलना होगा और दूसरे प्रकार नहीं, मरने का साहस नहीं कर सकता। आई विल नॉट बिकम लाइक गॉड एंड आई विल नॉट फोर्स एनीवन, यू हैव टू वॉक लाइक दैट। आई डोंट वांट टू फोर्स एनीवन। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूँ जो श्री रामचंद्र के पुल बनाने के समय थोड़ा सा बालू देकर अपना भाव पूरा कर संतुष्ट हो गई थी। यही मेरा भाव है। व्हाट यू वांट? ही वांट टू कंट्रीब्यूट लिटिल बिट, लाइक व्हेन ही श्री रामचंद्र was making pool, that one squirrel, he given little bit of contribution. Like that he also want to give contribution, he don't want to force anyone.